जीवन संदेश के इस भाग में आपका स्वागत है। पीड़ादायक पुण्य शुक्रवार, शांत पुण्य शनिवार के पश्चात अब हम विजय पास्का रविवार मनाते हैं। 40 दिन तक हमने इस दिन को मनाने के लिए तैयारी की है। पास्का पर्व हम सभी ख्रिस्तियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व है, क्योंकि यीशु का पुनरुत्थान हमारे लिए आशा और उम्मीद का चिन्ह है। यीशु के पुनरुत्थान पर ही हमारा विश्वास टिका हुआ है। जिस तरह शुक्रवार को यीशु की भयानक मृत्यु होने के बाद सभी शिष्य डरे हुए थे और उसके बाद वाले दिन शनिवार को वे सब शोकित थे, उन्हें अपने सामने अंधेरा ही नजर आ रहा था। लेकिन जब रविवार को यीशु जी उठे तो शिष्यों में आशा और उम्मीद की लहर लौट पड़ी थी। यीशु के पुनरुत्थान के बाद शिष्यों में ऐसी सामर्थ्य आ गई कि वे सुसमाचार का प्रचार करने लगे, जैसा कि आज के पहले पाठ में हम देखते हैं। उसी तरह यीशु का पुनरुत्थान, प्रिय भाइयों एवं बहनों, हमें भी आशा, विश्वास और साहस प्रदान करती है। आज जब हम यह पर्व मनाते हैं तो यह उचित ही होगा कि हम अपने आप को पुनः याद दिलाएं। पास्का का रहस्य कोई पुरानी बीती हुई घटना मात्र नहीं है। आज भी हमारे जीवन में यह एक सच्चाई है। आज भी हमारे जीवन में पुण्य शुक्रवार, पुण्य शनिवार और पास्का रविवार होते रहता है। जब हम दुख, तकलीफ, मुसीबत, दुविधा और दुर्घटना से गुजरते हैं तो वह हमारे लिए पीड़ादायक पुण्य शुक्रवार की तरह है। उसके बाद व्याकुलता, चुप्पी और चिंतन का पुण्य शनिवार भी आता है, जब हमें समझ नहीं आता कि आगे हम क्या करें। लेकिन इन सब के पश्चात कुछ समय खुशियों और उल्लास का पास्का रविवार भी होता है। ये नहीं कि हमारा जीवन दुखों से भरा है, हमारे जीवन में खुशियों की भी सुबह होती है। मन के अंधेरे में उम्मीद की सूरज भी उगती है। आज हम इस बात पर मनन करके देखें कि हमारे जीवन में कौन सा दिन ज्यादा हावी होता है, पुण्य शुक्रवार, पुण्य शनिवार या पास्का रविवार। हमारे जीवन में दुख, उदासीनता और उमंग में से सबसे अधिक कौन पाया जाता है? प्रिय भाइयों एवं बहनों, संत जॉन पॉल द्वितीय कहते हैं, Do not abandon yourselves to despair. We are the Easter people and Hallelujah is our song. अपने आप को निराश ना होने दें। हम सभी पास्का के लोग हैं और हालेलुया हमारा गीत है, वे कहते हैं। उनके कहने का मतलब है, एक ख्रिस्ती होने के नाते हमें सदा ही पास्का के आनंद में जीवन यापन करना चाहिए। जीवन में दुख तकलीफ भी आए तो यीशु का पुनरुत्थान हमारे लिए उम्मीद देना चाहिए। संत जॉन पॉल द्वितीय स्वयं हमारे लिए एक उदाहरण है। अपने जीवन में उन्होंने कई तरह के दुख तकलीफ और सतावट झेलते हुए भी यह कहा कि हम पास्का के लोग हैं। अपने कम उम्र में ही उन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय उन्होंने नाजियों के प्रकोप के कारण कष्ट सहे, लेकिन उन्होंने ईश्वर में आस्था और विश्वास के बदौलत अपने जीवन को उमंग और आनंद से भरा। हर समय पास्का के आनंद में रहने का तात्पर्य यह नहीं कि हमारे जीवन में डर और चिंता नहीं आएगी। इसका अर्थ यह है कि हर परिस्थिति में हमारा ध्यान यीशु के विजयी पुनरुत्थान पर होना चाहिए। अगर हमारा विश्वास पुनर्जीवित यीशु में पक्का है तो हर समय में हम ईश्वर की इच्छा करते हुए आगे बढ़ सकेंगे। आइए आज पुनर्जीवित यीशु से आनंद, साहस और विश्वास के वरदान के लिए प्रार्थना करें। आप सबको खुश पास्का पर्व।